16 नंबर में ए कार इज गोइंग एट अ स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर व्हेन इट एनकाउंटर इतना मीटर लॉन्ग इंक्लाइंड रफ प्लेन। एक कार था, एक इसके रास्ता में एक इंक्लाइन प्लेन मिला, उसका जो कार का जो इनिशियल स्पीड दिया जा रहा है 20, इनिशियल स्पीड इसका दिया जा रहा है 21.126 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना होगा। वो समझ रही है ना कैसे चेंज करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना। और ये एक इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन का लेंथ दिया हुआ है टोटल 12.8 मीटर लेंथ का है ये इंक्लाइन प्लेन। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी दिया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। और रोड और टायर के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, म्यू का वैल्यू 1/2√3। तो प्रूव करना है इसमें, सो दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक द कार विल रीच बॉटम विथ अ स्पीड ग्रेटर देन 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितनो हार्ड ब्रेक ले लो आप इस पर, इस कार का स्पीड जब बॉटम में आएगा तो 36 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ही होगा। यानी कम से कम कितना? कम से कम 36 किलोमीटर पर आवर ये बोल रहा है। एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो यहां पर अच्छा, इसको देखो क्या हो रहा है, इसे सुनाओ। इनिशियल इतना है और फाइनल इतना है, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन है ये। क्या वेलोसिटी बढ़ा ना, रिटार्डेशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक्सेलरेशन तुम काइनेमेटिक्स यूज करके निकाल लो। काइनेमेटिक्स यूज करोगी, x बराबर यू एक्स, ये कौन नंबर है 16, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो x की जगह डालोगी 12.8, u की जगह तो इस कितना आ रहा है ये? अच्छा, a निकालना, टाइम नहीं ना निकालना है। देख रही है ना, गुरु गुरु हो गया नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। टीचरों कभी कहीं पर मिस कर रहा है तो स्टूडेंट को हेल्प करना है, नहीं? हाँ, भी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो भी की जगह 10, 36 10 आता है ना? हाँ, ये कितना आएगा? ये 6 आएगा। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, ए तो फाइंड ही करना। अच्छा, प्लस से ए लेना, एक्स का वैल्यू 12.8, तो ए एक्स यहां से हम निकालेंगे नहीं, बाद में आप लोग चेक करते रहना इसको। ए निकाल लोगे, फिर ये ए निकला तो अब सुनो, अरे ये तो प्रूव है करना है, इसको यूज क्यों कर रहे हो? इतना तो प्रूव करना है कि 10 हो जाएगा, इसको यूज क्यों कर ले हम लोग? नहीं समझी बात? इसको यूज नहीं करना है। सुनो, ये भी स्क्वायर ही रहने दो, ए निकालो डायनामिक्स से। किससे? तो डायनामिक्स से ए निकालती हो तो कितना आता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये 10 गुने साइन 31/2 माइनस म्यू का वैल्यू 1/2√3 इंटू 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये कैंसिल, 10 5 5/2, इधर 5, 5 में से 5 माइनस 2, 10 माइनस 5 यानी 5/2। ये ए यहां पर पुट करो। क्या? ये ए यहां पुट कीजिए, 5/2 ना, 12.8, ये 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 64 प्लस 64 दैट इज 100, इसलिए भी का वैल्यू 10 आ जा रहा है ना। यहां ये प्रूव करना है 10। ठीक है,
क्या हुआ? हो गया मिटा में, मिटाते हैं ना, ठीक है। सेवेंटीन नंबर देखो, इसमें कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन ए हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। ब्रिज की लंबाई है हाफ किलोमीटर और कार का भी अपना लेंथ है, वो रेस्ट से स्टार्ट किया चलना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है टायर और ब्रिज के रोड के बीच का, म्यू का वैल्यू 1, सो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड। कोई आदमी 10 सेकेंड से कम में नहीं चल, कम से कम कितना टाइम लगेगा उसको? 10 सेकेंड। कम से कम कितना टाइम? तो देखो म्यू दिया है तो एक्सेलरेशन कितना? म्यू जी, एक्सेलरेशन म्यू जी, ठीक है, दैट इज कितना? 10। कार की लंबाई दिया हुआ है कितना? हाफ किलोमीटर यानी 500 मीटर। हाँ, और इनिशियल वेलोसिटी कार का 0, तो टाइम निकालना है तो ये यूज कर दो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 500, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 10 ना, तो आ तो गया t स्क्वायर 100 आ रहा है, तो t बराबर कितना? 10। ये मिनिमम टाइम है, इससे कम नहीं लगे, कम से कम इतना लगेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ब्रेक पर ना, क्या कि आपका व्हील प्योर रोलिंग मोशन करते हुए जा रहा है कि उसमें स्कीडिंग भी है। ब्रेक लोगे तो थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, नहीं तब टाइम ज्यादा लगेगा ना जाने में। ये कब, ये सुनो ना, ये कब किया? जब ब्रेक लगा है, क्या? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इमेजिन कर रही हो ना, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यूज करके ना ये म्यू जी आया, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो ब्रेक लगा तब लगा इतना, तब टाइम लगा इतना, तो जब ब्रेक नहीं लगेगा तो क्या? 15 में कौन बात? सर वो कि ब्रेक नहीं लगाते तो। हाँ, इसलिए तो देखो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को इमेजिन कर रहे हैं तो टाइम इतना लगा है, फ्रिक्शन फोर्स इमेजिन नहीं करेंगे तो रेस्ट से चला है, सुनो रेस्ट से चला है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो जान उसको फेवरे किया ना चलने के लिए कि रोका नहीं। हम लोग चल पाते हैं क्यों? फ्रिक्शन फोर्स के ही चलते हैं ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स और क्या, और ज्यादा टाइम लगता है, कम से कम मिनिमम टाइम है ये। हालांकि एक स्टाइल है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, इनइक्वालिटी करके लाते, ऐसा रिजल्ट लाते कि t इज ग्रेटर देन किससे? 10, तो t का मिनिमम वैल्यू कितना? 10। अब बात है यहां पर कि ये जो देखो इस तरह से यदि बनाना चाहती थी, कुछ नहीं पता कि तो टाइम मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, क्या होगा, तो एक तरीका ये था यहां पर कि एक्सेलरेशन पहले निकालती तुम टी के टर्म्स में, क्या
एक्सेस ने पहले निकालो टी के टर्म्स में, तो ये 500 बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू टी के टर्म्स में निकालो, तो ये 1000 बाई कितना टी स्क्वायर, ये होगा ए एक्सलेशन ना। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू, पहले लेस देन होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से ना। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ये होता है म्यू एन यानी म्यू एम जी। एफ के को लिखेगी एम इंटू ए, ये लेस देन म्यू एम जी, यानी ए इज लेस देन म्यू जी, यानी इसको हम लोग लेस देन क्या लिखते हैं, म्यू जी। इसलिए 1000 बाई जी इंटू म्यू इज लेस देन किससे, टी स्क्वायर से ना। तो ये तो आता ना 100, क्या आता, इज लेस देन टी स्क्वायर। तो अब बताओ, तो टी का वैल्यू 10 से ज्यादा ही होगा, 10 से कम। अब पता चला, ये समझी बात। ये इनइक्वालिटी डालेगी तो इतना एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे करने जाना है, ठीक है। हम इक्वल शुरू से मान लिए, लेकिन ये लेस देन मिनिमम मिनिमम की जब भी बात करता है कोई क्वेश्चन में, तो इनइक्वालिटी में लाओ पहले आंसर, तब ना पता चलेगा मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ये समझे ना बात क्या किया, हम ए को नहीं पूरा, हम ए बराबर म्यू जी यूज नहीं किया, हम ए को निकाल लिया टाइम के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन यहां पर ये रिलेशन तो जानते हैं कि एफ के जो होता है वो एफ एस से कम होता है, तो ये इनइक्वालिटी यूज किए, फिर यहाँ पर ए का वैल्यू डाल दिया इतना, अपने आप आ रहा है कौन लेस है ग्रेटर है, ठीक है। 18 नंबर देखो, ये क्वेश्चन ना देखो क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन है और दो बॉडी है, 4 kg एंड 2 kg का। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, एक बॉडी है 4 kg का और एक बॉडी है 2 kg का, और ये 4 kg एंड 2 kg के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 2 kg एंड 4 इंक्लाइन के बीच का μ1 है, अब 4 kg एंड इंक्लाइन के बीच का μ2 है। क्वेश्चन पढ़ेगी तो ये ऑर्डर पता चलेगा। ठीक, अब यहां पर तुमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है 2 kg बॉडी का, कब, जब μ1 0.2 एंड μ2 0.3 हो। सुनो, ये 2 kg वाले का एक्सेलरेशन निकालना है जब μ1 पहला सेट है, जब μ1 का वैल्यू 0.2 एंड μ2 का वैल्यू 0.3। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। फिर दूसरा में ये डाटा चेंज कर दिया है, जब μ1 0.3 एंड μ2 0.2, तो इस दोनों केस में 2 kg वाले का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखो यहां कंसेप्ट क्या है कि आप मान लो शुरू में दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रखा और रिलीज किया, तो अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों कांटेक्ट में ही एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करे, या दोनों सेपरेट होके मूव करेगा। सेपरेट होके मूव कब करेगा, जब सेपरेट होके मूव करेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट में भी इसका कम होगा इसका, तब ये ना सेपरेट होगा।
क्या होगा, ये दोनों बॉडी एज ए होल एक सिंगल कॉमन एक्सेशन से कांटेक्ट में रह के मूव करेगा कि सेपरेट होके मूव करेगा? आपको कुछ पता नहीं, आप क्या करो, इनिशियली मान लो दोनों सेपरेट होके मूव कर रहा है डिफरेंट एक्सेशन से। क्या दोनों सेपरेट होके मूव कर रहा है विथ डिफरेंट एक्सेशन? लेट बोथ ब्लॉक मूव्स separately with different acceleration. तो 2 kg वाले के एक्सेलरेशन को a1 से डिनोट करो, तो इसका तो हो जाएगा g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा ना, और 4 kg वाले का हो जाएगा g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। अब वैल्यू डालो तो ये पहला सेट वाला, ये वैल्यू μ1 μ2 का डालो, ये आएगा कितना, g sin थीटा माइनस 0.2 गुने 10 cos थीटा। इसमें कितना आएगा, g sin थीटा माइनस 0.3 गुने 10 cos थीटा ना। तो बड़ा कौन है इस दोनों में? ये फर्स्ट केस में निकाल रहे हैं हम लोग क्या? फर्स्ट केस में हम लोग क्यों कैसे समझी फर्स्ट केस है? क्योंकि μ1 ये डाटा डाले हैं ना μ1 μ2 की जगह। कौन बड़ा आ रहा है इसमें? a1 बड़ा आ रहा है, कम घट रहा है ना, देखो ना, जिसमें कम सब्सट्रैक्ट करेगी वो लार्ज ना होता है। तो क्लियरली a1 इज ग्रेटर दैन a2, और जब a1 ग्रेटर, पिछला का एक्सेलेरेशन ज्यादा अगला से, तो कभी ना कभी दोनों कांटेक्ट में आएगा ही, और कांटेक्ट में आएगा तो कॉमन एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। नहीं समझे बात? हेंस बोथ ब्लॉक मूव्स विथ कांटेक्ट। हम लोग शुरू में माना है सेपरेटली अलग अलग, लेकिन देख रहे हैं कि अलग अलग मान रहे हैं, पिछला का एक्सेलेरेशन ज्यादा आ जा रहा है अगला से, तो कभी ना कभी कांटेक्ट में आ ही जाएगा 2 kg वाला, क्योंकि 2 kg वाले का यहां ज्यादा है ना एक्सेलेरेशन, नहीं? तो 2 kg ब्लॉक मूव्स विथ कांटेक्ट with common acceleration। अब फिर से बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल को, ये आंसर नहीं होगा एक्सेलेरेशन का, ये तो चेक करने के लिए था कि कॉमन एक्सेलेरेशन से मूव करेगा कि सेपरेट हो गया। यदि a1 कम आता, पिछला का कम आता अगला से, तो सेपरेट हो गया, तब वही आंसर हो जाता, तब आंसर यही हो जाता ना। तो ये अब फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन है a, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg वाले का ड्रॉ करोगे, तो बताओ, इधर 4g sin थीटा ना, इधर एक काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और 2 kg वाला भी तो एगो कांटेक्ट फोर्स नीचे लगाएगा ना, n तो इधर लग रहा है mg cos 4g cos थीटा, और इसका एक्सेलेरेशन मान रही हो a, तो ये हो गया तुम्हारा 4g sin 30 प्लस r माइनस fk की जगह μn डाल देते हैं ना, n की भी जगह 4g cos थीटा डालिए देते हैं, बराबर 4a। अभी ये नहीं निकलेगा क्योंकि r नहीं पता, समझे क्या किया? और 2 kg वाले का करोगी, तो 2 kg वाले में
एक कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ ना, एक 2g sin 30 नीचे ना, एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, क्या समझे? 2 kg वाले पर कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। ये इस पर लगाया था नीचे, तो ये लगाएगा उस पर ऊपर। और नॉर्मल और mg cos 30 तो समझिए रही हो। और इसका भी एक्सेलरेशन एक a है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? 2g sin 30 माइनस r माइनस एफ के, और एफ के की जगह म्यू, यहां म्यू1 लेगी या यहां म्यू2 लेगी ना? क्या यहां म्यू2 और वहां म्यू1, ये 4 kg वाले का म्यू2, म्यू1 इंटू 4g, सॉरी 2g ना, 2g cos 30 बराबर 2a। म्यू1 और म्यू2 का वैल्यू डाल देना, पहला सेट, फर्स्ट सेट, म्यू1 0.2 डालना, म्यू2 0.3 डालना, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ए का वैल्यू आ जाएगा। समझे? ये फर्स्ट का। सेकेंड केस में जाएगी, हाँ, उसमें यदि 0.3a1 वाला में म्यू1 का वैल्यू 0.3a1 वाले में डालते हो, अब 0.2a2 वाला में, तो a1 वहां कम आएगा और a2 ज्यादा आएगा, तब तो सेपरेट होके मूव करेगा।